जय हिंद दोस्तों। हम आज देखेंगे मध्य प्रदेश में कृषि कहाँ पर कौन कौन सी कृषि होती है तथा क्या क्या कैसे होती है। तो हम पहले देख लेते हैं मृदा मध्य प्रदेश में कौन सी पाई जाती है। काली, लाल, मिश्रित, लेटेराइट, जलोढ़ी हम कल वीडियो में देख चुके हैं। फसल के प्रकार कौन से होते हैं? खरीफ, रबी, जायद तथा अन्य। प्रमुख फसल गेहूँ, चावल, मक्का, सोयाबीन, कपास। बागवानी फसलें कौन सी होती है जिसमें फल, सब्जियां, मसाले आते हैं। सिंचाई के साधन क्या क्या है? कुएं, नहरें, तालाब, अन्य तथा अन्य में हम देख लेंगे अनुसंधान केंद्र है, AEZ है। और प्रमुख फसलों की किस्में देख लेते हैं। अगर हम फसलों का वर्गीकरण देखें तो इसमें रबी की फसल और खरीफ की फसल मुख्यतः है, जिसमें हम रबी की फसल के अंतर्गत खाद्यान्न, तिलहन, दलहन तथा अन्य आती है। तो कौन कौन सी होती है खाद्यान्न में? खाद्यान्न में जो हम खा सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं खाद्यान्न फसलें, जैसे गेहूँ, जौ, ये रबी की फसलें हैं। और जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है उसे हम तिलहन फसलें कहते हैं, जैसे सरसों, सूरजमुखी, अलसी। ये रबी की फसल के अंतर्गत तिलहन फसलें हैं, याद रखना है। दलहन जिनकी हम दाल बनाते हैं, जैसे चना, मसूर, मटर। अन्य फसलों में अदरक आ जाएगा, अफीम, लहसुन तथा धनिया। मसाले बोल सकते हैं हम इन्हें, कुछ मात्रा में मसाले, कुछ अन्य फसलें भी होती हैं। दूसरी हमारी खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों के अंतर्गत खाद्यान्न में कौन सी आएगी? चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा। अब जैसे याद करने के लिए ऑलमोस्ट जगह पर जो रबी की फसल है, रबी में कितने 2 अक्षर होते हैं, तो अधिकतर जो 2 अक्षर वाली फसलें होगी खाद्यान्न में, तो वो रबी की फसलें होंगी। और खरीफ की फसलों में कितने वर्ड है? खरीफ में 3 है। तो अधिकतर, सभी में नहीं बोल सकते, लेकिन अधिकतर बार देखा जाएगा कि जो खाद्यान्न फसलें उसमें 3 वर्ड आएंगे, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा। ये याद करने के लिए है, बाकी सभी में नहीं होता, कुछ अपवाद भी होते हैं। इसमें तिलहन फसलों में कौन सा आ जाएगा खरीफ में? कपास, तिल और मूंगफली। आगे ये और क्लियर हो जाएगा जब हम इन्हें मौसम के हिसाब से देखेंगे। उड़द, अरहर, मूंग ये हमारी दलहन फसलें। अन्य फसलों में जूट तथा तंबाकू है। अब हम इसे एक शॉर्ट उसमें देख लेते हैं कि खरीफ और रबी की फसल में अंतर क्या है, तीनों में, खरीफ, रबी और जायद में। देखो, फसल देखेंगे खरीफ, रबी और जायद। इसका हम प्रकार देखेंगे। जो खरीफ की फसल है मानसून में होती है, जून जुलाई में इनकी बुआई होती है तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। अब हम ध्यान लगाएंगे कि कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जो जून जुलाई में बोई जाती है, जैसे मक्का, धान, कपास, सोयाबीन, मूंग, तिल। ये ऐसी फसलें हैं जो बारिश के समय बोई जाती है या फिर जून जुलाई में बोई जाती है, क्योंकि इनमें पानी की अधिक मात्रा चाहिए होती है। तो ये हो गई हमारी खरीफ की फसलें। अगर हम रबी की फसलें देखें तो रबी की फसलों में शीतकालीन फसलें आएंगी, जिन्हें हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं तथा फरवरी मार्च में काटते हैं। इसमें गेहूँ, सरसों, मटर तथा चना मुख्यतः फसलें हैं। अगली फसलें हैं जायद फसलें, जो ग्रीष्मकालीन होती है। अब हम इनमें देखेंगे ग्रीष्मकाल के दौरान जो फसलें लगाई जाती हैं उन्हें हम जायद फसलें कहते हैं, जैसे तरबूज, कद्दू, मूंग। जो सब्जियां होती है या फिर फल फ्रूट होते हैं, अधिकतर तरबूज, खरबूज, ये जायद फसलों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हो चुका है, 2021 की स्थिति है। मृदा का हम विस्तृत अध्ययन देख चुके हैं। उसके बाद में अब अन्य फसलों के प्रकार भी है, जैसे रेशेदार फसलें कौन सी होती है जिनसे हमें रेशा मिलता है, जूट, कपास, पटसन, सनई। उद्दीपन फसलों में क्या है, जो हमें एनर्जी देती है या फिर नशे करवाती है, तो कॉफ़ी, तंबाकू, चाय, गांजा, अफीम, भांग, जिनसे हमें नशे होते हैं वो उद्दीपन फसलें होती है। चारा फसलें, जिससे हमें चारे की प्राप्ति होती है, नेवियर, लेविया, ज्वार, रिज्का, बरसिम, ल्यूशर्न। जड़ फसलें होती है जो ज़मीन के अंदर होती है, जो हमारे खाने के लिए उपयोगी होती है। तना में जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, ये जड़ फसलें। तना फसल वो है जैसे आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी, ये तने की फसल है। तिलहन की फसलें हम देख चुके थे, जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है,
दलहन से जिसे हमें दाल प्राप्त होती है। नगद फसलें जिन्हें बेचकर सीधे पैसे आते हैं उन्हें नगद फसलें कहते हैं। इसके अंतर्गत गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, चाय, कॉफ़ी, कपास आते हैं। खाद्यान्न फसलें जिन्हें हम खाते हैं जैसे गेहूँ, चावल, मक्का। इसके बाद में अगर हम देखते हैं भारत में जो मध्य प्रदेश का फसल उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो जो प्रथम स्थान पे कौन से चना और जो कुल दलहन है वो प्रथम स्थान पे है। उसके बाद में हम देखेंगे जो द्वितीय स्थान पे कौन सी है, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, सरसों, कुल खाद्यान्न तथा कुल तिलहन फसलें ऐसी फसलें होती हैं जो कि द्वितीय स्थान पर है। और इसमें एक नोट दिया हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, जबकि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में सोयाबीन का प्रथम स्थान है। देखिए हमने जैसे देखा था अभी जो सर्वेक्षण है इसमें जो सोयाबीन का उत्पादन है वो मध्य प्रदेश वापस प्रथम स्थान पे आ गया है। पहले महाराष्ट्र था पिछले साल, अब वापस से मध्य प्रदेश हो गया है प्रथम स्थान पर। इसके बाद हम देखें मध्य प्रदेश में कुछ फसलों का विवरण देख लेते हैं। कौन सी फसल, जैसे गेहूँ को हम क्या बोलते हैं, ग्रेमिनेशी। अधिकतर में जो फसलें होती है खाद्यान्न उन्हें हम ग्रेमिनेशी ही बोलते हैं। आगे हम और देख लेंगे गेहूँ को हम वानस्पतिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूँ में क्या, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये हो जाएगा गेहूँ का। अब हम जलवायु पढ़ी थी जब हम देख चुके थे, इसमें समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर लगेगी, 100 सेंटीमीटर से कम होगी तो भी यह फसल का उत्पादन हो सकता है। किस्में में शरबती, जैसे शराब बनती है, और जैसे शरबती गेहूँ अभी सीहोर का इसे जीआई टैग भी मिला है। लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी में आदि इसकी किस्में हैं। टिट्रिकल गेहूँ, राई और गेहूँ, जैसे संकर से वैज्ञानिकों द्वारा गेहूँ को और राई को मिलाकर एक गेहूँ की किस्म तैयार की गई है, उसे हम टिट्रिकल कहेंगे, जो कि एक संकर फसल है। ठीक है, इसमें रोग भी होते हैं जैसे टुड्डू, किट्टू रोग आदि। अग्रणी उत्पादक जिले में होशंगाबाद, सीहोर और नरसिंहपुर। सीहोर तो हमें याद रह ही जाएगा, जीआई टैग मिला है शरबती गेहूँ को। और जब हम गेहूँ उगाते हैं या फिर खेती करते हैं तो उनमें रात में पानी फेरने जाना पड़ता है तो हमें होश नहीं रहता, तो सबसे ज़्यादा होशंगाबाद। चावल, राइस, ग्रेमिनेसी। अब इसमें तो जैसे चावल ओराइजा सटाइवा इसका नाम है तो चावल को हम राइस भी बोलते हैं, तो राइस ये आ ही जाएगा, राइस से ओराइजा सटाइवा। इसमें 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा चाहिए रहती है। इसकी किस्में चिन्नौर, रंजीत, सब्बन, अमन, गोल्ड राइस। हंसा, शुष्क सम्राट तथा काली मूंछ इसके ही किस्मों के प्रकार है। इसमें रोग में कौन सा होता है, अंगमारी और खेरा, इसमें रोग हो जाता है। अग्रणी उत्पादक जिले बालाघाट, सिवनी। जो हमारा मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है, यहाँ बालाघाट, सिवनी में क्या चावल ज़्यादा होते हैं। तीसरा है मक्का, जैसे हम देख ही रहे हैं ग्रेमिनेशी इसे भी बोलते हैं, चावल को भी ग्रेमिनेशी, गेहूं को भी ग्रेमिनेशी बोलते हैं। इसका वानस्पतिक नाम जिया मेज है। मक्का हमेशा जीती रहती है तो इसलिए हम उसे बोलते हैं जिया मेज। पिंटल, डेंट, सरताज गंगा, डेक्कन आदि इसकी किस्में हैं। इसमें वाइट बर्ड रोग हो जाता है। अग्रणी में छिंदवाड़ा, नीमच। जो मक्का होती है खेत या फिर बाड़े में लगाई जाती है, तो बाड़ा से होगा छिंदवाड़ा और नीमच। कॉफ़ी को हम देखेंगे, इसका नाम है रूबिएसी। अरेबिका उच्च कोटि की किस्म होती है, जबकि रोबस्टा भारत में सर्वाधिक उत्पादन होते हैं। लाइब्रेरी भी इसकी एक किस्म है। इसमें बैतूल सबसे अग्रणी उत्पादक जिला है। ठीक है, और बैतूल में कुकड़ू हिल्स, कौन सी हिल्स में, कुकड़ू हिल्स में ये जो कॉफ़ी है वहाँ उत्पादित की जाती है। उसके बाद में सोयाबीन को हम लेग्यूमिनेशी बोलते हैं। ग्लाइसिन मैक्सिस का वानस्पतिक नाम होता है। अहिल्या अलंकार PS 1024 समृद्धि प्रतिकार। अग्रणी उत्पादक जिलों में उज्जैन और धार। फिर कपास आ जाएगा मालवेशी,
शामली, सुबिन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी इसकी प्रमुख किस्में हैं। हम इसे रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं और जहाँ पे अगर याद करने की चीज़ें होगी मैं हमें याद करवा दूंगा ट्रिक के माध्यम से। खरगोन, खंडवा इसके मुख्यतः ज़िले हैं। जैसे ये इधर वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। जैसे अभी हमने देखा था जो चावल था वो इस वाले क्षेत्र में था, पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। ये उत्तर दक्षिण दक्षिण पश्चिम के अंतर्गत आ जाएगा। और खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर सुनहरे ज़िले के नाम से जाना जाता है। तंबाकू को हम निकोटियाना कहते हैं। तंबाकू खाएंगे तो हम सब हमें टोकते हैं कि नहीं खाना, तो निकोटियाना। उष्णकटिबंधीय फसलें हैं, जलवायु में ये होती है। किस्म में निकोटियाना रेडिस्ट का, और ये हम याद कर ही चुके। अग्रणी उत्पादक जिला रीवा और सतना। तंबाकू खाने के बाद हम सताते रहते हैं, तो तंबाकू का हो जाएगा सतना। गन्ना की अगर हम बात करें तो पोएसी कुल का होता है। इसका वानस्पतिक नाम सेक्रम ऑफिसिनेरम होता है। जलवायु उसमें उष्णकटिबंधीय पाई जाती है। बाहुबली तथा श्रीमुखी इसकी प्रमुख किस्में। अग्रणी उत्पादक जिला नरसिंहपुर। अगली हम देखते हैं मूंगफली। मूंगफली को हम लेग्यूमिनेसी किस्म की है। एराकिस हाइपोजिया इसका वानस्पतिक नाम है तथा जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। किस्म में कौशल, चंद्रा, चित्रा, विक्रम इसकी प्रमुख किस्में। अग्रणी उत्पादक जिलों की बात करें तो खंडवा, खरगोन। अभी हमने खंडवा, खरगोन की कपास के लिए भी देखा था और मूंगफली में वही है। सरसों, ब्रेसाकेसी इसका कुल है। वानस्पतिक नाम में ब्रेसिका कंप्रेस्टिस हो जाएगा। जलवायु समशीतोष्ण हो जाएगी। किस्में पूसा बोल्ड हो जाएगी। अग्रणी उत्पादक जिलों में मुरैना, ग्वालियर है। हम याद कर चुके थे ये चीज़ें। वानस्पतिक नाम अफीम का हो जाएगा पेपेवर सेमनीफेरम। अग्रणी उत्पादक जिलों में हो जाएगा मंदसौर, नीमच। अगर हम दलहन फसलों की बात करें तो दलहन फसलों में इनका कुल कौन सा होता है? लेग्यूमिनेसी होती है तथा इनका अग्रणी उत्पादक जिला नरसिंहपुर, सीहोर होता है। अब इसमें कुछ बागवानी फसलें दी हुई है, वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं। आम जो है कहाँ पर होता है? जबलपुर, रीवा में होता है। जैसे हमने सुनाई है सुंदर जाम फेमस आम है। नूरजहाँ, कट्टीवाड़ा, अलीराजपुर में है। तो फिर दूसरा है आंवला। आंवला जिला हम पन्ना को कहते हैं। जैसे ओडीओपी में भी हम देखते हैं, इसे हम डॉक्टर प्लांट कहते हैं। कंचन और कृष्णा इसकी वो किस्में हैं। अंगूर कहाँ? रतलाम में मिलते हैं। जब हम बाज़ार जाते हैं तो अंगूर कहाँ? रात में ही लेके आते, तो अंगूर रतलाम में हो जाएगा। पपीता भी हम रात में ही लाते हैं बाज़ार से, तो रतलाम इसका हो जाएगा। केला कैसा? बुरा नहीं होता है, तो केला बुरहानपुर में। अमरूद हो जाएगा रीवा में। तो इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की कृषि से संबंधित कुछ चीज़ें देखी और कुछ फसलों का विवरण भी देखा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।